नमस्कार मित्रों। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं पिछले 35-36 सालों से अपने पैनखंडा की अखंड लोक संस्कृति का संरक्षण करते आ रहा हूँ। जैसे हमारे क्षेत्र में लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, वेशभूषा और आभूषण, इन पे निरंतर मैं कार्य करते आ रहा हूँ। मैंने 2006, 7, 8, 9 में भारत सरकार और राज्य सरकार की गुरु शिष्य परंपरा योजना का फॉर्म भरा और मुझे नॉर्थ जून कल्चर सेंटर पटियाला पंजाब में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और मैं उस साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुआ और मुझे एनजेडसीसी ने गुरु के रूप में 4 साल नवयुवकों को ढोल वादन सिखाने का कार्यशाला दिया, जो कि जोशीमठ में संपन्न हुआ। इसी क्रम में 2012-13 में CCRT संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में चल रही योजना फेलोशिप अवार्ड के लिए मैंने फॉर्म भरा और मुझे कॉल आया और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली पहुंचा और वहाँ पे भी मेरा साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार को मैंने क्लियर किया और मुझे फेलोशिप अवार्ड दिया गया है 2 साल के लिए शोध करने के लिए, जिसमें मुझे 10,000 रुपये पर मंथ मिलता था और मेरा सब्जेक्ट था फोक म्यूजिक, यानी कि ढोल दमाव और अन्य वाद्य यंत्र जो उत्तराखंड में विलुप्त हो रही है। तो मुझे CCRT मतलब सेंटर फॉर कल्चर रिसर्च ट्रेनिंग, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर है और मैं उत्तराखंड का पहला जूनियर आर्टिस्ट हूँ जिसने ये फेलोशिप प्राप्त किया है। बहुत मुश्किल से ये मिलता है और आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये मिला। उसके बाद संस्कृत विभाग में आज तक 2002 से आज तक मैंने ढोल पर कई कार्यक्रम किए, कई कार्यशालाओं में भाग लिया और प्रोग्राम किए। संस्कृत विभाग में जब भी महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी आते थे तो मुझे स्वागत के लिए कहा जाता था और मैं उस कार्य को पूर्ण करता था। संस्कृत विभाग ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। कॉमनवेल्थ गेम में हमको भेजा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हमको भेजा और G20 रामनगर में जो हुआ था वहाँ पे भी हमारे जो ढोल पर आधारित लोक नृत्य हैं वो हमको मिले और हमने इस ढोल पर आधारित सैकड़ों कार्यक्रमों में, जैसे युवा महोत्सव में ग्रामीण, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाग किया और 2009 में हम स्टेट चैम्पियन बने। फिर 2016 में हम स्टेट चैम्पियन बने और हम बाहर राज्य गए, लेकिन वहाँ पे हम नेशनल में पोजीशन नहीं आ पाई। इसी क्रम में हमने छत्तीसगढ़ में आयोजित 2019 में राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य में हमने प्रतिभाग किया। अपने क्षेत्र के बगडवाल नृत्य ले गए थे और ढोल दमाव के साथ वहाँ पे हमारा बगडवाल नृत्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें हमें 5 लाख रुपए का नगद धनराशि भी प्राप्त हुई और ये उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात थी और हमारे चमोली ज़िले का भी नाम हमने रोशन किया। और अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये है कि मैंने पिछले महीने आकाशवाणी में B हाई ग्रेड के लिए ढोल पर ऑडिशन दिया। अब जब मैंने ऑडिशन दिया तो 1 महीने बाद उसका जो रिज़ल्ट आया तो उसमें लिखा गया था कि भाई आपके जो ताल हैं वो सही नहीं पाएगी, मतलब जो हमारे क्षेत्र के ताल हैं वो। उन्होंने मुझसे धुनियाल बजवाया और उकाल के ताल, बोलार के ताल जो हमारे क्षेत्र में होते हैं मैंने बजाया और जो हैं आज तक भी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो एक अपने नियमावली है उनकी। लेकिन जब मैंने ये पूछा कि भाई उस दिन जज कौन था, तो जो बात मेरे सामने आई तो उसे देख के मुझे बहुत हैरानी हुई। यार, जज वो आदमी था जिसे ढोल बजाना नहीं आता है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार, जिसको मैंने कहा ढोल बजाना नहीं आता है वो हमको जज कर रहा है।
तो क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? बताओ आप। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ और मुझे बहुत दुःख हुआ यार कि इतने साल की जो मेरी मेहनत थी, जो मेरा ज्ञान था, वो इन लोगों ने पल भर में उसे नकार दिया। पर खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता, होता रहता। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, चाहे वो आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, संस्कृत विभाग हो या सूचना में हो, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसे ही लोग को जज बनाए जो जिस क्षेत्र में जानकारी हो। ऐसा नहीं कि लोक गायक बैठा है तो उस लोक गायक को जो है कि नृत्य के बारे में भी, वादन के बारे में भी, अन्य बारे में भी पता हो। जब नहीं है तो मत बैठाया करो। अगर नहीं आता तो मत बैठाया करो, क्योंकि किसी एक ऐसे इंसान के साथ नाइंसाफ़ी होती है कि जो पिछले वो कई सालों से अपना कार्य कर रहा है और आज भी मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ अपने गाँव में और अपने लोगों के बारातों में। ऐसा नहीं कि मैं सेवा नहीं दे रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत सोचने योग्य है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं होने चाहिए जो मेरे साथ हुआ है। बाकी आप लोग समझदार हैं, हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद रहा है, आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं आगे तक पहुंचा हूं। और ऐसा नहीं कि हम काम छोड़ेंगे, हम तो काम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा किसी और के साथ नहीं होने चाहिए। आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जिसको ढोल बजाना आता है उसी को जज बनाइए, औरों को नहीं, कि कोई अधिकार नहीं है। और रही बात ताल की, तो ताल की कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये ताल वहाँ की नहीं है। ये कहीं पे लिखा ही नहीं है, क्योंकि ढोल की लिपिबद्ध नहीं है। उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे जो कि मुझे भी ठीक नहीं लगा। उन्होंने तो एक ये कहा था कि पहले मुँह से बजाओ और फिर वही ताल तुम ढोल बजाओ। तो ऐसा तो होता है नहीं, मुँह से कभी ढोल नहीं बजता है। मुझे लगा वहीं पे यार कि ये आदमी जो मुझसे पूछ रहा है इसको खुद नहीं आता है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि यार डंडे की आवाज़ नहीं आ रही। यदि डंडे की आवाज़ नहीं आ रही थी तो इसमें मेरा कसूर नहीं था। जो वहाँ पे माइक लगे थे, ये आकाशवाणी का कसूर था। अच्छा माइक लगाते या तो फिर तुम सामने आके सुनते, तो फिर मैं बजाता। तो ये एक बड़ी पीड़ा है जो मेरे मन में थी, आज आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसमें कमेंट आप ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।